दोस्तों, एक कहानी की लास्ट भाग है। दिलावर के हाथों पारो के मालिक का खून हो जाता है। बिरनियों की बस्ती में यह समाचार जंगल में आग की तरह फैल जाता है। पारो दौड़कर उस स्थान पर आती है और दिलावर को वहां से भाग जाने को कहती है, लेकिन दिलावर मना कर देता है। पारो उसे अपनी कसम देती है, लेकिन दिलावर कहता है, पारो तुम्हें मेरे बच्चों की माँ बनना है, उसकी परवरिश करनी है। अब तुम आज़ाद हो, कहीं भी जा सकती हो। मेरा क्या है, मैं फांसी पर लटक जाऊंगा, मगर तुम अब एक माँ जरूर बन जाओगी। अब तुम्हें माँ बनने से कोई नहीं रोक सकेगा। इतना कहकर दिलावर सीधा थाने पहुंचा और सारी घटना बताकर गिरफ्तार हो गया। उधर पारो ने अपने आप को संभाला और नियत समय पर एक बेटी को जन्म दिया। दिलावर बीच में ही बोल पड़ा, हाँ हाँ, तुम वही बेटी हो, मेरी बेटी, मेरी बच्ची हो। आ जाओ मेरे पास, मैं कब से तरस रहा हूँ तुम्हारे लिए। ये बाहें कितनी बेचैन हैं तुम्हारे लिए। और वो सुबह पड़ा। रीना भी दिलावर के सीने से लगाकर फपक पड़ी। बाप बेटी के अद्भुत मिलन को देखकर जग्गू चकित हो गया। उसने तो कभी ख्वाबों में भी इस प्रकार की कहानी की कोई कल्पना भी नहीं की थी। उसकी आंखें भी नम हो गई थी। दिलावर और रीना बहुत देर तक रोते रहे और अपने गम उनके अश्कों के माध्यम से बाहर होते रहे। थोड़ी देर में दोनों संयत हुए तो रीना उनके लिए चाय बना कर ले आई। रीना ने आगे कहना प्रारंभ किया, आपके जेल जाने के बाद वकीलों को, पुलिस को पैसे देने के लिए कुछ नहीं था माँ के पास, और फिर मुझको पढ़ा लिखा कर अफसर बनाने का आपका सपना भी था। इसलिए उसने फिर से धंधा शुरू कर दिया। मुझे एक शहर के अच्छे बोर्डिंग वाले स्कूल में भर्ती करा दिया। वो हर 7 दिन में आकर मुझसे मिल जाती थी। वो अब केवल मेरे लिए ही जिंदा थी। समय धीरे धीरे कटता रहा। उधर आपके परिवार में आपके जेल जाने के बाद आपकी पत्नी और आपकी बेटी को आपके भाई बंधुओं ने मिलकर घर से निकाल दिया। आपकी पत्नी आपकी बेटी को लेकर अपने मायके चली गई। वहाँ पर वो दोनों जैसे तैसे करके रहने लगी। बाद में वहाँ पर आपके साले साहब की मृत्यु हो गई। उनके रहते तो आपके साले साहब की पत्नी की ज़्यादा नहीं चली, मगर उनकी मृत्यु के बाद आपकी पत्नी और बेटी को उसके द्वारा तरह तरह से दुख दिया जाने लगा। आपकी बेटी रेशमा अब जवान हो चली थी। रेशमा की मम्मी की नज़र उस पर थी। वो उसे अच्छे पैसों में बेचना चाहती थी। एक दिन उसने उसे 1 लाख रुपये में बेच दिया। जिसने उसे खरीदा वो इसी डेरे का आदमी था। वो रेशमा को इस बस्ती में ले आया। उस आदमी ने रेशमा को धंधे पर बिठाने के लिए पहली रात की बोली लगवाई। उस दिन मैं स्कूल से यहाँ आई हुई थी। उस नीलामी को देखने के लिए मेरी माँ भी चली गई। रेशमा की शक्ल आपसे बहुत मिलती जुलती है, इसलिए रेशमा को देखकर माँ चौंकी थी। माँ ने उस आदमी से छुपकर रेशमा से बात की और उसके बाप का नाम पूछा तो उसने आपका नाम बता दिया। माँ को उस वक्त बहुत बड़ा सदमा लगा जब उसे पता चला कि तुम्हारी जायज बेटी अब एक वेश्या बनने वाली है। लेकिन वो क्या कर सकती थी, उसके हाथ में था ही क्या, ना धन दौलत और ना ही कोई ताकत। अचानक उसके मन में एक विचार आया। उस विचार के कारण एक बार की वो कांप गई थी। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था। वो असमंजस में थी। एक तरफ जिससे वो प्यार करती थी, जिसे अपना भगवान मानती थी, उसकी बेटी नर्क में जा रही है, यह सोचकर ही उसका कलेजा कांप उठता था। लेकिन वो उसे कैसे बचाए। उसको पन्नाध्याय की कहानी याद आ गई। किस तरह अपने स्वामी के पुत्र को बचाने के लिए पन्नाध्याय ने अपने पुत्र का बलिदान कर दिया। उसी तरह माँ ने भी मन ही मन फैसला कर लिया कि वो रेशमा को बचाने के लिए मेरा बलिदान दे देगी। घर पर आकर उसने मुझसे पूछा, बोल तू मेरे लिए क्या कर सकती है। मैं अचानक इस प्रश्न से स्वतंत्र रह गई। मुझे कुछ भी नहीं सूझा तो मैंने कह दिया, यह शरीर आपका है माँ, मेरा तन मन धन सब आपका ही है। आप जो चाहे वो कर सकती है इसका। ठीक है, तो मैं जैसा कहूँगी वैसा करेगी, वो भी बिना प्रश्न पूछे। हाँ मुझे मंजूर है। तो ठीक है,
चल मेरे साथ। और मेरा हाथ पकड़कर वो मुझे वहाँ पर ले गई। उसने उस आदमी से अलग ले जाकर सारी बात बताई और कहा कि वह रेशमा को इस दल बदल में नहीं ढकेलने देगी, इसलिए वो रेशमा की जगह मुझे नीलाम कर दे। पहले तो वो माना ही नहीं, लेकिन जब माँ ने अपनी बस्ती का हवाला दिया तब वो माना और इस प्रकार वहाँ पर रेशमा की जगह मेरी नीलामी हो गई। उस दिन से ही मैं इस धंधे में आ गई। बाद में माँ ने मुझे सब कुछ बता दिया था। तब मेरे मन में माँ के प्रति श्रद्धा और बढ़ गई। ऐसी माँ पाकर मैं धन हो गई। मैंने पन्ना धाय को तो नहीं देखा, लेकिन पारो माँ को पन्ना धाय बनते हुए देखा है। माँ, तुम्हारा यह बलिदान मैं हमेशा याद रखूँगी। और रीना की फिर से रुलाई फूट पड़ी। दिलावर की आंखों से भी गंगा जमुना बह निकली। पारो के त्याग से वो हतप्रभ था। एक वैश्या होकर भी उसने मेरी पत्नी होने के धर्म से भी ऊंचा काम किया है। अपनी ममता का गला घोटकर उसने जो काम किया है वो अवर्णनीय है। उसका नाम तो आसमां पर सुनहरे अक्षरों में लिखा जाना चाहिए। वह सोचने लगा। दिलावर ने पूछा, अब कहाँ है वो दोनों? रीना ने बेझिझक कह दिया, दिल्ली। अब दिलावर ने रीना से कहा, बेटी, वैसे मुझे कुछ मांगने का हक तो नहीं है, लेकिन अगर मैं तुमसे कुछ मांगूं तो क्या तुम दे सकोगी? अब मेरे पास देने को केवल जान ही बची है बापू, चाहे तो ले लो। रीना ने उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर कहा, नहीं, मुझे जान नहीं चाहिए, तुम्हारी जिंदगी चाहिए। बोलो, दोगी? रीना कुछ समझी नहीं। उसने प्रश्नवाचक निगाहों से दिलावर को देखा। दिलावर ने कहा, अरे घबराओ नहीं बेटी, इनसे मिलो। ये जग्गू है, बहुत अच्छा और सच्चा लड़का है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसके साथ घर बसा लो, इससे शादी कर लो। रीना खामोश हो गई, कुछ नहीं कहा। दिलावर ने फिर कहा, क्या तुम मेरी बात रखोगी? रीना दिलावर के सीने से लग गई। जिस दिन उसकी नीलामी हुई थी उस दिन उसने सोच लिया था कि अब सारी जिंदगी इसी दलदल में रहना है। लेकिन आज उसके अनदेखे बाप ने उसकी मुक्ति का रास्ता तैयार कर दिया था। अपने पिता के प्रति आज पहली बार उसके मन में श्रद्धा के भाव आए थे। वह जोर जोर से रोने लगी। दिलावर ने उसे अपनी बाहों में कसकर बांध लिया। दिलावर ने जग्गू और रीना से कहा, अब मेरे दोबारा जेल जाने का समय आ गया है। तुम दोनों चुपचाप यहाँ से चले जाओ। मैं इसके मालिक से निपट कर आता हूँ। उसके खतरनाक इरादे भांपकर रीना बोली, क्या करना चाहते हो बापू? अब मैं फिर से तुम्हें नहीं खोना चाहती हूँ। प्लीज़ बापू, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है बेटी। तेरी कीमत चुकाने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है और मैं तुझे अब इस नर्क में और नहीं रहने देना चाहती हूँ। मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी जी ली है और जीने की तमन्ना नहीं है, और जीने से भी क्या फ़ायदा है। मैं जानता हूँ कि तेरा मालिक तुझे यहाँ से जाने नहीं देगा, इसलिए मुझे उसकी हत्या ही करनी पड़ेगी और कोई रास्ता नहीं है। तुम दोनों यहाँ से दिल्ली चले जाना और वहाँ पर अपनी माँ और बड़ी बहन के साथ सुखी जीवन बिताना। क्यों है ना जग्गू? उस्ताद जग्गू ने एक बार वचन दे दिया सो दे दिया, अब कोई चिंता फिक्र नहीं। जग्गू मुस्कुरा कर बोला, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी जग्गू। तुम दोनों अब जाओ, मैं उस आदमी से निपटता हूँ। मैं जाती हूँ, तुम दोनों अब जाओ, मैं उस आदमी से निपटता हूँ। और दिलावर ने उन दोनों को वहाँ से भेज दिया। फिर वो उस आदमी के पास गया और उसे सारी बात बताई कि वो आदमी बहुत क्रोध हुआ और उसने दिलावर पर आक्रमण कर दिया। फिर से वही कहानी दोहराई गई। दिलावर ने फिर से थाने में जाकर अपना गुनाह कबूल कर लिया। अब की बार उसे फांसी की सज़ा हुई। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करें और इसी प्रकार की और भी कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं अगली कहानी में।